नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल और माइनिंग के क्षेत्र में किए गए सुधारों का फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत को आगे आने का आह्वान किया। झारखंड में आज 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कुल संख्या 1566 हुई। हजारीबाग में 13 और जामताड़ा में 2 लोगों ने दी कोरोना को मात। धनबाद में साइबर अपराधियों ने कोऑपरेटिव बैंक के चालू खाते से 1,55,57,000 रुपए की ठगी की। और झारखंड में आज मानसून ने दी दस्तक। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में हुई तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा है कि कोरोना संकट ने हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से काम करने का अवसर दिया है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एनुअल प्लेनरी सेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त लोकल के लिए वोकल होने का है। उन्होंने कहा कि भारत अपने प्रयासों से दूसरे देशों पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करे। प्रधानमंत्री ने कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं उसका फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत को आगे आने का आह्वान किया है। कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आए। मेरे युवा साथी आप आगे आए। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड-19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 49.21% हो गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गी बस्तियों में कोविड महामारी का प्रकोप अधिक देखा गया है। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से मृत्यु दर 0.08% है, जो बहुत कम है। कोविड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोविड को जीतने के लिए जो हमें गाइड करता है वो हमारी स्ट्रेटेजी का एक केंद्र बिंदु है। और ये उसी श्रृंखला में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे जो उभर के आता है वो ये है कि इन जिलों में देखा जाए तो 1% से लेस पॉपुलेशन, 0.73 पॉपुलेशन में कोविड का प्रकोप अभी तक हुआ है। ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं इसका जो प्रकोप है हमारे देश में इन जिलों में लेस देन 1% पॉपुलेशन में आया है। इतने बड़े देश में इतने लेवल पे इस पैंडेमिक को देश ने रखा, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। झारखंड में आज कुल 15 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसमें सिमडेगा से 5, रांची से 2, लातेहार से 1 और पलामू से 7 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1566 हो गई है। पलामू में आज 7 नए कोरोना मरीजों की पहचान हो गई है। सभी संक्रमित मरीज हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से 6 प्रवासी और 1 स्थानीय नागरिक है। वहीं जामताड़ा में आज 2 मरीजों ने कोरोना को हराया। इधर हजारीबाग जिले में आज 13 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही हजारीबाग में स्वस्थ होने वालों की संख्या 97 हो गई है। अब केवल 32 सक्रिय मामले बचे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यहां कोरोना मरीज के स्वस्थ होने की दर काफी बेहतर है। इधर चतरा जिले में आज 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन द्वारा सभी मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर प्रभावित गांवों को बफर जोन में घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। चतरा जिले में पिछले 3 दिनों में कुल 28 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं गिरिडीह जिले में पिछले 24 घंटों में 18 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि एक ही दिन में 18 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गांव में कर्फ्यू लगाकर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह सदर प्रखंड में 5, बेंगाबाद में 1, डुमरी में 1, पीरटांड में 4 और राजधनवार में 7 पॉजिटिव केस मिले हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका से कल 1200 कर्मचारियों को लेकर एक विशेष ट्रेन लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में कर्मचारियों को पहुंचाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। कल दुमका से उधमपुर के लिए ट्रेन रवाना होगी। वहीं 13 जून चंडीगढ़ के लिए, 16 जून को दुमका से चंडीगढ़, 20 जून को दुमका से उधमपुर, 24 जून को दुमका से चंडीगढ़, 28 जून को दुमका से उधमपुर और 4 जुलाई को देवघर से उधमपुर के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। धनबाद में साइबर अपराधियों ने धनबाद कोऑपरेटिव बैंक के चालू खाते से लगभग 1,55,57,447 रुपए की ठगी की है। हमारे संवाददाता द्वारा बताया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक का खाता एक्सिस बैंक के बैंक मोड़ ब्रांच में है। अपराधियों ने एक्सिस बैंक का सिस्टम हैक कर देश के अलग अलग जगहों से 19 खातों में रकम भेजी और यहां से पूरे पैसे की निकासी कर ली। मामले की शिकायत कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य तकनीकी अधिकारी रमन श्रीवास्तव से साइबर थाने में की गई है। साइबर DSP सुमित सौरव लकड़ा ने इस मामले में बताया कि अपराधियों के उस नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिसने मामले को अंजाम दिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। उन्होंने उपायुक्तों को किसानों से उचित मूल्य पर बीज लेने का निर्देश दिया। इधर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के बीच केंद्र सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा में जुटे हैं। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार गंभीर नहीं थी। उधर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आज रामगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देकर शिक्षक छात्र छात्राओं के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकारी विद्यालय का जिक्र आते ही एक नकारात्मक छवि उभर आती है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने जज्बे और हौसले से सरकारी विद्यालयों की इस छवि को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद स्थित छोटकी खरगडिहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमाशंकर राम लॉकडाउन के इस दौर में भी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाकर न केवल अन्य शिक्षकों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों को जागृत किया और ग्रामीणों से आग्रह करता हूं कि कुछ समय के लिए बच्चों को मोबाइल दें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। मेरा मानना है कि सिर्फ डिजिटल कंटेंट ग्रुप में भेज देने से उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। जब तक बच्चे उसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को अध्ययन करने के लिए ही हम लोग लगातार ग्रामीणों से मिल रहे हैं। उमाशंकर राम की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। क्षेत्र के मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा का कहना है कि सरकारी शिक्षक बेकार में ही बदनाम हैं। इसमें काफी बच्चे लोग प्रतिदिन मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग ग्राम बिझैया में इसी बात का संदेश देने के लिए, ग्रामीणों को बताने के लिए कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को अपने देखरेख में मोबाइल से जो पढ़ाई का काम चल रहा है उसमें सपोर्ट करें, सहयोग करें ताकि आपके बच्चे प्रथम आए। शिक्षक उमाशंकर राम की इस मुहिम स्कूल के बच्चों में नई ऊर्जा का संचार कर रही है और वे बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं क्योंकि पहले से परेशानी थी, पहले नहीं पढ़ाई कर पाते थे। और हम लोग को ऑनलाइन में व्हाट्सएप नंबर में जुड़ा है। उसके बाद हम लोग को जो समझ में नहीं आता हो सर हम लोग को बताते हैं और जो हम लोग से कांटेक्ट करते रहते हैं कि कैसे पढ़ाई कर रही है, कैसे अच्छा है कि नहीं, और हम लोग को सर कसम सब कुछ बताते रहते हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रही है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मेकॉन के अधिकारियों ने मुलाकात की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मेकॉन द्वारा राज्य में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और अतिरिक्त कार्य देने का आग्रह किया। इधर राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज मानसून ने दस्तक दी। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, चाईबासा समेत कई जिलों में मानसून की बारिश हुई। मौसम विभाग ने मानसून के प्रवेश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में मानसून संथाल परगना के रास्ते दस्तक देगा। विभाग ने बताया कि खाड़ी के मध्य भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटों के दौरान और व्यापक होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना भी जताई है। गोड्डा जिले में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए कम्युनिटी सेंटर का संचालन किया जा रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। गोड्डा जिला प्रशासन द्वारा शहर में 3 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। इनमें एक अस्पताल के सामने, दूसरा गोढ़ी विवाह भवन और तीसरा शिवपुर विवाह भवन है। इनके आज 75 दिन पूरे हो गए। साथ ही गोड्डा कॉलेज परिसर में भी विशेष रूप से संचालित किचन के 30 दिन पूरे हुए, जिसमें बाहर से आए प्रवासी लोगों को नाश्ता एवं खाना खिलाया जा रहा है। गोड्डा जिले के प्रशिक्षु IAS अफसर ऋतुराज के निर्देशन में चल रहे और रेड क्रॉस सोसाइटी एवं अडानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित इन कम्युनिटी शिविरों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में जरूरतमंद और गरीब लोग खाना खा रहे हैं। अब तक यहाँ 1.25 लाख लोग भोजन प्राप्त कर चुके हैं। गोड्डा के सैकड़ों युवाओं ने यहाँ अपनी निस्वार्थ सेवा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। साहिबगंज जिले में विद्युत आपूर्ति में सुधार का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में जिले के उपायुक्त ने 25 जून से पहले खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को बदलने का निर्देश दिया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। उपायुक्त वरुण रंजन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर 25 जून से पहले खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को बदलने का निर्देश दिया है। जिले में 27 ट्रांसफार्मर लगाना है, जिसमें से 18 अब तक लग चुके हैं। जिले में साहिबगंज और राजमहल ग्रिड के अलावा सभी प्रखंडों में विद्युत सब स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था इस प्रकार करें कि लाभुकों को परेशानी न हो। इस बीच साहिबगंज जिले में विद्युत आपूर्ति के सुधार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव और बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विद्युत वितरण विभाग के MD राजीव वरुण एक्का से मुलाकात की। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। PIB फैक्ट चेक में उस खबर को गलत बताया गया है जिसमें यह बताया गया था कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। PIB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। और अब संक्षिप्त खबरें।
बुंडू में अक्षय पात्रा फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर दंपति बुंडू के ग्रामीण इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अक्षय पात्रा फाउंडेशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक विकास सिंह मुंडा ने राशन वितरण किया। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा आज हवाई अड्डा परिसर में चास नगर निगम के 200 से ज्यादा सफाई कर्मियों के बीच राशन का वितरण किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के शुरुआत से ही प्रशासन द्वारा जिले भर में जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन वितरण किया जा रहा है। इधर सिमडेगा जिले के 2 थाना क्षेत्रों में 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पहली घटना कुरडेग के बरटोली गांव की है, जबकि दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर लोरा टोली की है। वहीं हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने बिहार भेजे जाने वाले विदेशी शराब की एक खेप को जब्त कर लिया है। विभाग के प्रभारी अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से विभाग द्वारा अवैध देसी और विदेशी शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। रामगढ़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी के राजहंस और सहायक आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर कुमार द्वारा अवैध रूप से राशन कार्ड रखने और इसका लाभ लेने के खिलाफ आज जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में 12 लोग अवैध राशन कार्ड रखने के संबंध में दोषी पाए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल और माइनिंग के क्षेत्र में किए गए सुधारों का फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत को आगे आने का आह्वान किया। झारखंड में आज 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, कुल संख्या 1566 हुई। हजारीबाग में 13 और जामताड़ा में 2 लोगों ने दी कोरोना को मात। धनबाद में साइबर अपराधियों ने कोऑपरेटिव बैंक के चालू खाते से 1,55,57,000 रुपए की ठगी की। और झारखंड में आज मानसून ने दी दस्तक, राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में हुई तेज बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।